जनाब भारत भूषण साहब की गज़ल का एक मतला और दो शेर मैं आपके सामने आज पेश कर रहा हूँ। भारत भूषण साहब फरमाते हैं, किस अदा से बादलों का दिल जलाती है, किस अदा से बादलों का दिल जलाती है, झोपड़ी जब बारिशों पे मुस्कुराती है। और ए हवा तेरा भरोसा हो तो कैसे हो, ए हवा तेरा भरोसा हो तो कैसे हो, तू दिया इसका कभी उसका बुझाती है, तू दिया इसका कभी उसका बुझाती है। वो कहे कहे दो चार अपने साथ तुम रखना, कहे कहे दो चार अपने साथ तुम रखना, आंसुओं का साथ कब दुनिया निभाती है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका जर्नी इनसाइड में। और आज थोड़ा सा हम अलग किस्म की बात करेंगे, थोड़ा सी एक अलग विषय पे बात करेंगे। देखिए, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हैं, हवाएं किस तरफ बह रही हैं, हवाओं का रुख क्या है, बारिशें हैं, सर्दी है, गर्मी है, वो तो रहेंगी। मैं देखता हूँ कि मेरे सामने जो बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं और मेरे पास में बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। वन कॉमन थीम दैट आई फाइंड इन ऑलमोस्ट ऑल द केसेस इज दैट पीपल आर स्टक, people are finding themselves sort of not able to move forward in the circumstances that they find themselves in। वो कहीं ना कहीं अपनी परिस्थिति में फंसे हुए हैं और मैं बिल्कुल उनकी बात से रिलेट करता हूँ, उनसे अग्री करता हूँ, क्योंकि मैं भी उसी पोजीशन में था आज से कुछ टाइम पहले। मैंने एक अपनी वीडियो में शेयर भी किया था कि 27 साल मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करी, लेकिन मुझे सिर्फ 2 प्रमोशन मिले। तो आप सोच सकते हैं मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल, मेरा एंगर लेवल, मेरा आप जो भी कह लीजिए डिसअपॉइंटमेंट लेवल किस हद तक रहा होगा। 10 साल मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया, करीब 12 साल मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया। वहाँ भी मेरे को उतनी सफलता नहीं मिली, लेकिन जैसे ही नंबर्स के साथ में अलाइनमेंट होके मैंने काम करना शुरू किया, अपनी वाइब्रेशंस को समझा, अपने आप को समझा, एवरीथिंग जस्ट सिंपली फेल इनटू प्लेस। तो आज थोड़ा सा इस बारे में हम बात करेंगे। मेरे पास में बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और पूरी दुनिया भर से आ रहे हैं। कैलिफोर्निया, कनाडा, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, मुंबई, कर्नाटका, पंजाब, चंडीगढ़, बहुत जगह से मेरे को लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई एम एबल टू रीच आउट टू ऑल दोज पीपल। और लोगों ने अपना ड्राइवर कंडक्टर नंबर कैलकुलेट करना सीख लिया है, लोशो ग्रेड या न्यूमरो चार्ट बनाना भी सीख लिया है, और बहुत कुछ वो अपने आप को जानने भी लगे हैं। उन्होंने लोशो ग्रेड भी पढ़ना सीख लिया है, जो हमने पिछली वीडियोस में बात करी थी रिलेशनशिप्स की, फ्रेंडली नॉन फ्रेंडली नंबर्स, वो भी उन्होंने बहुत कुछ अच्छे से कैलकुलेट करके अपनी लाइफ को गाइड करना सीख लिया है। बट एक चीज़ मेरे को बहुत सॉर्ट ऑफ दुख देती है, या एक तरह से कह लीजिए एक आई फील सैड अबाउट इट, कि जब वो मुझसे कहते हैं कि सर मेरे नंबर्स ख़राब है, या मेरा नंबर का कॉम्बिनेशन एंटी बैठा हुआ है, मैं बहुत कन्फ्यूज़न में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। तो देखिए, मैंने जैसे हमेशा कहा है कि नंबर्स हमारे कुछ भी हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हम उन नंबर की वाइब्रेशन को समझ के क्या अपने आप को नेविगेट करना सीख लिए हैं, क्या हम उन नंबर्स के साथ में अपने आप में कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, क्या हमने अपनी स्ट्रेंथ्स को सीख लिया है। बहुत सारे लोग, और जो ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग करते हैं और मैंने भी की है और बहुत सालों तक की है, कि वी फोकस मोर ऑन आवर वीकनेसेस, और वीकनेस को इम्प्रूव करने के चक्कर में कहीं ना कहीं हम अपनी स्ट्रेंथ को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को साइडलाइन कर देते हैं, और हमें लगने लगता है देन वी स्टार्ट कंपेयरिंग अवरसेल्व्स विद द सक्सेसफुल पीपल, कि अरे यार उनके मुकाबले में तो मेरे को भी बहुत इंप्रूवमेंट करना है, मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ, मेरे में तो ये स्किल नहीं है, मैं बोल नहीं सकता हूँ, या मेरे को इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैं देखता हूँ। और एक कॉमन सिंड्रोम जो एटलीस्ट मैंने डेवलप किया था, आई स्टार्टेड फीलिंग दैट आई एम नॉट गुड एनफ, और मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ इमेज एकदम से डाउन आ गया था। जब मैं उन सक्सेसफुल आदमियों को देखता था स्टेज पे बात करते हुए, या इवन सोशल मीडिया पे आके बात करते हुए, एंड बिकॉज समहाउ मैंने जो मेरी इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ थी, जो मेरी क्वालिटीज़ थी, मैंने उनको रिकॉग्नाइज करना छोड़ दिया था, और मेरे को लगता था कि आई हैव ए कॉन्स्टेंट नीड ऑफ इम्प्रूविंग माई सेल्फ। दैट इज़ गुड, बट आप उस चक्कर में इतना ना पड़ जाइए कि आप अपने आप को दूसरों से कमतर समझने लगे, एहसास कमतरी आपको हो जाए, या आपको सेल्फ बिलीफ की प्रॉब्लम हो जाए, सेल्फ इमेज की प्रॉब्लम हो जाए, या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आप में हो जाए।
तो डेफिनेटली माय मैसेज टू ऑल ऑफ यू इज आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स एंड वर्क विद योर स्ट्रेंथ। हे गाइस, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में। चाहे आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं, पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, या इस तरह की कुछ प्रॉब्लम जिसके बारे में मैंने अभी आपके साथ में बात करी कि मैं बहुत ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जिया हूँ और आई एम नॉट गुड एनफ सिंड्रोम से भी मैं बहुत हद तक परेशान रहा हूँ। मेरी सेल्फ इमेज, सेल्फ बिलीफ बहुत ज़्यादा लो हो गया था, और इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स अगर आपकी लाइफ में है, या जॉब, करियर, बिजनेस में आप उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स उतने आपकी मेहनत के मुताबिक नहीं मिल रहे हैं, या आपको लगता है कि आपके मेंटली और फिजिकली आप बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, यू आर फीलिंग लैक ऑफ एनर्जी, और अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप्स अफेक्ट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली वी कैन हेल्प यू आउट विद द साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वॉच थेरेपी। देखिए, एक मैसेज जो आज मैं अपने सारे व्यूअर्स को देना चाहूँगा, स्टॉप फोकसिंग ऑन योर शॉर्ट कमिंग्स, स्टॉप फोकसिंग ऑन योर वीकनेसेस। वो तो सब में है। फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ एंड लर्न टू वर्क विद योर स्ट्रेंथ्स। कोई भी डेट ऑफ बर्थ परफेक्ट नहीं होती है, कोई भी डेट ऑफ बर्थ अच्छी या बुरी नहीं होती है। हर डेट ऑफ बर्थ में, हर नंबर में कुछ आपके ऐसे फैक्टर्स होंगे जो आपके फेवर में होंगे, एंड रिकॉग्नाइज ये करना है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको शायद पुल डाउन कर रही हैं, लैग कर रही हैं। और एज ए कंसल्टेंट हमारा काम ही यही है कि जो चीज़ें आपको लैग कर रही हैं या आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उनकी थोड़ी बहुत रेमेडीज कर दें, और आपको टू मेक यू अवेयर ऑफ योर स्ट्रेंथ कि कैसे आप उन स्ट्रेंथ को यूज़ करके आगे बढ़ सकते हैं। मैं एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूँ। लास्ट सेंचुरी 1900 की जो सेंचुरी थी, उसमें बाय डिफॉल्ट नंबर 1 और नंबर 9 तो हर किसी की डेट ऑफ बर्थ में था, लेकिन इस सेंचुरी में 2000 ऑनवर्ड्स 1 और 9 हर किसी के चार्ट में होगा मुमकिन नहीं है। तो थिंग्स आर इन ए फ्लूइड, चीज़ें चेंज हो रही हैं, और इस सदी में लोगों का माइंडसेट, लोगों का परसेप्शन, बहुत कुछ हम चेंज होता वो देख रहे हैं। तो जो फिनोमिना हमने लास्ट सेंचुरी में देखा था वो इस सेंचुरी में नहीं देख रहे हैं। तो क्या इस सेंचुरी के लोग अलग हैं? डेफिनेटली अलग हैं। कम हैं मैं ये नहीं कहूँगा, अच्छे हैं मैं ये नहीं कहूँगा। तो देखिए, नेवर डिफाइन थिंग्स इन द पर्सपेक्टिव ऑफ कि ये अच्छा है या बुरा है, या सही है या गलत है। इट्स नेवर लाइक दैट। जो चीज़ आपके फेवर में काम कर रही है, आपको हेल्प कर रही है, दैट इज कंड्यूसिव, यूज इट। जो चीज़ काम नहीं कर पा रही है, लर्न टू आइडेंटिफाई दैट एंड ट्राई टू रिमूव दिस। एज ए कंसल्टेंट हम लोगों का यही काम है। तो हम क्या काम करते हैं? हम सिर्फ लोगों को उनकी वाइब्रेशंस के साथ में काम करना सिखाते हैं, एंड दैट्स ऑल। थोड़ा बहुत नेम नंबर हम चेंज करते हैं, या और रेमेडीज देते हैं, थेरेपीज देते हैं, बट इट्स मोस्टली about making the person aware कि how he can navigate better in his life with whatever numbers he is born with। अब जो डेट ऑफ बर्थ है वो तो रहेगी, उसको तो चेंज नहीं कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो वेरिएबल्स हैं, चेंजेबल है, उनको चेंज कर सकते हैं। कुछ फैक्टर्स हैं जो वेरिएबल्स नहीं है, दे आर गिवन। और मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि हमारी डेट ऑफ बर्थ इज जस्ट लाइक ए व्हीकल, जस्ट लाइक ए कार। अब मैं मर्सिडीज़ लेके पैदा हुआ हूँ या मारुति लेके पैदा हुआ हूँ, वो मेरे हाथ में नहीं है। उसमें कौन कौन से गैजेट्स हैं जो मेरी स्ट्रेंथ हैं, वो भी मेरे हाथ में नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि मैं पहचानूं कि मेरे हाथ में ये गैजेट्स हैं, एंड हाउ बेस्ट टू मेक यूज ऑफ दस गैजेट्स टू रीच माय डेस्टिनेशंस। और अगर कुछ गैजेट्स मिसिंग है तो डेफिनेटली उसका उपाय है, रेमेडी है, नेम कलेक्शन है, इस तरह के बहुत सारे उपाय हमारे पास में हैं। सो नेवर फील डिस्पेयर, नेवर से दैट आपके नंबर खराब हैं, या आपका ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन एंटी है, या आपके साथ में ऐसा है वैसा है। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। आपको सिर्फ सीखना ये है कि आपको चलना कैसे है। हम देखो, हम कहीं भी जाएंगे, रास्ते में गड्ढे भी आएंगे, रोड ब्लॉक्स भी आएंगे, डाइवर्जर्स भी आएंगे। क्या उनके चलते मैं परेशान हो जाता हूँ, या उनके चलते मैं अपनी मंजिल छोड़ देता हूँ? ऐसा तो नहीं करते ना। हम धीरे धीरे उन पर चलना सीख लेते हैं, एंड दिस इज व्हाट वी डू एज ए कंसल्टेंट टू हेल्प देम अचीव देयर लाइफ गोल्स। सो आई होप माय फ्रेंड्स दैट ये कंफ्यूजन जो आपके दिमाग में था कि मेरे नंबर्स अच्छे नहीं हैं या मैं कैसे करूं, उन सबको आप बीच से निकाल के यू विद फुल फोर्स एंड डिटर्मिनेशन आप अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए जुट जाएंगे। अगर कहीं कुछ आपको लगता है कि कुछ ज़रूरत है, तो प्लीज़ डोंट स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम सीकिंग द प्रोफेशनल हेल्प, चाहे मुझसे चाहे कहीं और से। इस कंफ्यूजन में मत जिए आप, या इस दौर पे मत जिए कि आप अच्छे नहीं हैं या आपके नंबर्स अच्छे नहीं हैं, उस वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में है,
बंदा अच्छा सक्सेसफुल वही होता है जो इन प्रॉब्लम्स के बावजूद, डिस्पाइट ऑल द डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, वो अपनी मंजिल को अचीव करता है। लोग उसी की सक्सेस स्टोरी सुनना पसंद करते हैं, लोग उसी की बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं। सो आई होप यू विल टेक एडवांटेज ऑफ योर स्ट्रेंथ्स एंड योर सिचुएशंस, एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद सम मोर इंटरेस्टिंग केस स्टडीज एंड मोर इंटरेस्टिंग आइडियाज। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि अगली हर इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।